हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर 2024 द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये आपका कंप्लीट पेपर है। इसका पूर्णांक है 50 नंबर। आपको समय मिलेगा 2 घंटे और आपको सभी प्रश्न करने हैं। चलिए हम करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? आपका आंसर होगा B.F. स्किनर। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है, यह कथन किसका है? आपका आंसर है फ्रॉवेल। विचारों तथा विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना, यह कथन फ्रॉवेल ने दिया था। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? इसमें आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। शिक्षण अधिगम सिद्धांत शिक्षण के नियोजन, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का मूल्यांकन, ये सभी आधार प्रस्तुत करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं, इसमें आपका आंसर है उपरोक्त सभी। संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को, सभी को उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? इसमें आपका आंसर होगा सुकरात। यह विधि सुकरात ने दी थी। इस विधि को सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न कौशल के घटक हैं, इसमें आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण, ये सब प्रश्न कौशल के घटक हैं। आपका अगला प्रश्न है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। आपका आंसर, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा गेट्स ने दी है। गेट्स, आपका आंसर होगा गेट्स महोदय ने। आपका अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। आपका आंसर होगा शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण। कक्षा में जब संप्रेषण होता है तो दोनों तरह से होता है, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो आपका आंसर होगा स्पेंसर। स्पेंसर ने सबसे पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर ध्यान आकर्षित किया। आपका अगला प्रश्न है, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? इसमें आपका आंसर होगा प्लेटो। सबसे पहले प्लेटो ने विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम शिक्षा शास्त्री की देन है प्लेटो। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था? इसमें आपका आंसर होगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। शिक्षण प्रक्रिया के कौशल के रूप में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। इसका आंसर है 1 नंबर। आपका अगला प्रश्न है, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है। इसमें आपका आंसर होगा सहायक सामग्री। जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तो हम उन्हें सहायक सामग्री के द्वारा समझाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया था? आपका आंसर है फ्रॉवेल ने। आपका अगला प्रश्न है,
शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। आपका आंसर है आवश्यकतानुसार। शिक्षण अधिगम सामग्री का हम कक्षा में प्रयोग आवश्यकतानुसार करना चाहिए। आपका आंसर होगा सी। आपका अगला प्रश्न है, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। यह कथन किसका है? आपका आंसर होगा क्रो एंड क्रो। अब हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 16 से 30 तक हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? इसका आंसर है अशाब्दिक संप्रेषण वह है जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें वाणी, संकेतों से, आँखों से, मुंह से, हाव भावों से एवं स्पर्श, संपर्क आदि से संप्रेषण किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है लघु क्षेत्रीय पर्यटन, जिसे ग्रामीण पर्यटन या कम आबादी वाले क्षेत्रों में पर्यटन भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कम आबादी वाले गैर शहरी स्थानों की यात्रा करना। आपका अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। बाल केंद्रित शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत बालक की रुचियों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दृष्टांत कौशल क्या है? दृष्टांत कौशल के अंतर्गत शिक्षण के उपकरणों के मध्य उदाहरण का अर्थ, प्रकाश डालना और अध्यापन में उदाहरण का तात्पर्य बालकों को ज्ञान का स्पष्टीकरण कराने तथा भावों को आत्मसात करने से होता है। आपका अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट कौशल के घटकों का नाम लिखिए। श्यामपट्ट कौशल के मुख्य 3 घटक होते हैं, जिसमें पहला घटक है लिखावट की सुस्पष्टता, सेकंड है श्यामपट्ट की स्वच्छता और थर्ड है श्यामपट्ट कार्य का औचित्य। आपका अगला प्रश्न है, अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ बताइए। इसका आंसर है अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई है। अपेक्षित अधिगम और स्तर, अपेक्षित शब्द का अर्थ होता है ज्ञात करना। अपेक्षित शब्द का अर्थ होता है ज्ञात करना। अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने को जीवनोपयोगी दक्षताओं में परिवर्तन करना भी अधिगम कहलाता है। स्तर शब्द का आशय उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए। इसका आंसर होगा मिनी टूल किट उन वस्तुओं में से एक है जिन्हें ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर आवश्यक सुविधाओं के रूप में सूचीबद्ध किया है। आपका अगला प्रश्न है, पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? आपका आंसर है पुनर्वलन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक पुनर्वलन और नंबर 2 ऋणात्मक पुनर्वलन। आपका अगला प्रश्न है, फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? इसका आंसर है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रॉवेल के द्वारा किया गया है। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है उद्यान। इसमें खेल, गीतों तथा उपहारों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर होगा क्रियात्मक परक शिक्षण कक्षा शिक्षण का एक भाग है। यह इस समझ को आगे बढ़ाने में मदद करता है कि शिक्षण व्यक्तिगत ज्ञान परीक्षण और त्रुटि अभ्यास पर परावर्तन और स्कूल प्रणाली के भीतर सहकर्मियों, छात्रों और अन्य हितधारकों के साथ अंतःक्रिया या संवाद से प्रभावित होता है। आपका अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधियों का नाम बताइए। शिक्षण की आंसर है शिक्षण की 2 नवीन विधियों का नाम। नंबर 1 शिक्षण केंद्रित शिक्षण, नंबर 2 दक्षता आधारित शिक्षण। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
आपका आंसर है शिक्षण अधिगम सामग्री छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें पहली है लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, सेकंड है विषय वस्तु की प्रासंगिकता, और थर्ड है सामग्री की गुणवत्ता और सामग्री की मात्रा और सामग्री का उपयोग आदि होती हैं। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा लिखिए। आंसर है बी.एम. सौरी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम क्रियाओं वाली प्रविधि है। आपका अगला प्रश्न है न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। आपका आंसर है न्यूनतम अधिगम स्तर यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं कि सभी छात्रों को एक निश्चित स्तर की शिक्षा प्राप्त हो। इसकी आवश्यकता के लिए जिम्मेदार दो कारण निम्नवत हैं। पहला है शैक्षिक आवश्यकताएं, दूसरा है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पूर्ति। अब आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो आप अपनी बुक से कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन 31 से 40 तक हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपके लिए अगला पेपर, थर्ड पेपर साइंस का लाएंगे, और आप इसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी PDF से डाउनलोड कर सकते हैं।